मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेवाड़ दौरा। उदयपुर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक। डीसी ऑफिस में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ बैठक। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, टीएडी आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, अतिरिक्त आयुक्त महावीर खराड़ी मौजूद हैं। उदयपुर संभाग की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी, संगठित अपराध की स्थिति और पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी। आईजी अजयपाल लांभा ने कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। और ये तस्वीरें हैं मेवाड़ दौरे के दौरान की, जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे। संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेनी है, क्योंकि अब सत्ता में आते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं पहले ही दिन से। और इस लिहाज से अब जब तबादले भी किए गए थे, इधर से उधर अधिकारियों को किया गया था, और अब अमूमन अधिकांश अधिकारियों ने अपना पद संभाला है। चाहे बात कलेक्टर की करें, क्योंकि अलग अलग जिलों में कलेक्टर बदले गए हैं, तो फिर अब डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं और बैठक है मुख्यमंत्री की। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उदयपुर से सहयोगी रवि शर्मा जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी दीजिएगा, आज संभाग स्तरीय बैठक के दौरान क्या कुछ खास रहा है और फिर इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं फिलहाल संभागीय आयुक्त जो कार्यालय है वहां पर संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। और मंत्री बाबूलाल खराड़ी, स्थानीय जो विधायक हैं ग्रामीण के फूल सिंह मीणा, गोगुंदा के विधायक और अन्य जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, पूरे संभाग भर के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहां के सभी संभागीय जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और बैठक के दौरान विभिन्न जो चर्चाएं हैं, विभिन्न जो चीजें हैं, अलग अलग जो मसले हैं उन पर सीएम फीडबैक ले रहे हैं। खासकर कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी ली है। और जैसा कि हमेशा से जब से सरकार बनी है और जब भजनलाल शर्मा ने अपना मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला, तब से एक बात के साफ संकेत कर दिए थे कि कानून व्यवस्था और संगठित अपराध जो है, संगठित अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पेपर लीक प्रकरण करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसी जो तमाम जो चीजें हैं उन पर वो संभागीय अधिकारी जो है उनसे चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो भी राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो योजनाएं चल रही हैं उनमें किस तरीके से जनता को फायदा मिले, आम जनता तक ये योजनाएं कैसे पहुंच रही हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भी फीडबैक जो है वो ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो है कानून व्यवस्था की जो मुस्तैदी है, कानून व्यवस्था की जो दुरुस्त किया जाए और किसी भी तरह का जो अपराध है, अपराधी जो है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो इन सब तमाम चीजों पर सीएम जो है फिलहाल इस बैठक में जो अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं वो भी अधिकारियों को देंगे। जी रवि, क्योंकि आपने कहा कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको भी याद हो रवि, कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड उदयपुर में हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था 2022 में जब ये हुई थी घटना, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने भी जब हुई थी, ये जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार है, इसको लेकर कानून व्यवस्था की बात हो या फिर कन्हैयालाल हत्या का प्रकरण हो, इसको लेकर के कई सवाल दागे थे, लेकिन परिवार ने कहा था कि राजनीति से इतर इसे रखा जाए। अब उस लिहाज से भी देखें तो उदयपुर या फिर मेवाड़ की खासतौर पर बात करें तो फिर किस तरह से वहां कानून व्यवस्था में बदलाव की बात हो या फिर वहां अधिक मुस्तैदी की बात हो, किस तरह से अब दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को और क्या नई प्लानिंग तैयार की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि भाजपा ने इस बार जब चुनाव लड़ा तो स्पष्ट कर दिया था कि कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, महिला हिंसा कतई रोकनी चाहिए और जो दूसरे संगठित अपराध हैं वो गैंगस्टर्स जो हैं जो लगातार पैर पसार रहे हैं, इन तमाम चीजों को एकदम से खत्म होना चाहिए। और इसी बात को लेकर चुनाव में भी कई ये अहम मुद्दा था। और उसके बाद जब प्रदेश की जनता ने भाजपा को चुना, भाजपा की सरकार को जब बनाया, तो उसके बाद से ही जब भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद उन्होंने पेपर लीक माफिया को खत्म करने के लिए एसआईटी का गठन किया, गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो बनाएगी। और इन्होंने तुरंत से काम करना भी शुरू कर दिया, टास्क फोर्स ने काम करना शुरू किया। तो पूरे सिर्फ उदयपुर संभाग ही नहीं बल्कि पूरे ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।